नमस्कार, उत्कर्ष ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत, अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, देखिएगा आपके लिए एक जो नया टॉपिक है और वो है आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब पहले तो इसकी महत्ता क्या है, क्यों इस टॉपिक को रखा गया, इसका क्या महत्वपूर्ण, इसकी क्या भूमिका है। तो हमेशा याद रखना, जब हम संक्षिप्तीकरण करते हैं, है ना, कोई प्रश्न, हमारे पास जानकारी तो खूब होती है, पर अगर शब्द सीमा हो या समय की सीमा हो तो हम अपने ज्ञान को, अधिक से अधिक ज्ञान को कम से कम समय में, है ना, और कम से कम शब्दों में किस प्रकार पहुंचा सके, इसके लिए किसकी जानकारी होनी चाहिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द की जानकारी होनी चाहिए। जब हमें इसकी जानकारी होगी ना, तो हम आराम से अपनी जो बात है, अधिकतम जो ज्ञान है, अधिकतम जो बात है, हम जो अधिकतम जो अभिव्यक्ति है, वो इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो इसकी ज़रूरत, एक तो देखो, ये संक्षिप्तीकरण किसके लिए ज़रूरत पड़ती है, ये संक्षिप्तीकरण के लिए आवश्यकता होती है। जब हम किसी छोटे छोटे रूप में अगर प्रस्तुत करना चाहते हैं ना, बात वही हो और छोटे रूप में प्रस्तुत करना हो, तो इसके लिए हमें वाक्यांश के लिए या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसको ऐसा भी कहा जाता है ना, वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, इसको ये भी नाम दिया गया। तो बात वही है, समझ गए। अभी अधिकतर इसको याद करना होता, मगर मैं आपको हल्का सा थोड़ा सा बता रहा हूँ कि इसको किस प्रकार, है ना, सहज रूप से हम इसको किस प्रकार याद कर सके, वो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। देखिएगा, कुछ शब्द तो ऐसे याद रखना चाहिए जो एक दृष्टि से नहीं, अनेक दृष्टि से पूछे जाए। जैसे देखिएगा, एक शब्द है आपके उपत्यका। उपत्यका, अब ये उपत्यका क्या है, तो याद रखना कि जो पहाड़ के नीचे की जो समतल भूमि होती है ना, उसको उपत्यका कहते हैं। तो क्या लिखोगे, ये पहाड़ के नीचे की समतल भूमि। तो भाई, पहाड़ के नीचे की समतल भूमि तो हो गई आपकी उपत्यका। अब अगर इसका विलोम करना होगा तो क्या होगा, तो ये देखो, विलोम भी याद कर सकते हैं। उपत्यका का विलोम क्या होगा, अदित्यका। अदित्यका, तो अदित्यका का मतलब क्या हो गया, तो पहाड़ के नीचे की हो गया, ये पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। तो ऐसा भी लिख सकते हो आप, अगर आए ना कि पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। अब ये देखिएगा, आपके तीन दृष्टि से पूछा जाता है। वाक्यांश के लिए आए तो इस प्रकार कर देना। अगर आपके विलोम आए कि उपत्यका का विलोम क्या है, तो अदित्यका कर देना, ये भी आपके कोर्स में। तीसरा, उपसर्ग भी पूछा जाता है। अगर इसमें पूछे उपसर्ग कौन सा, तो यहाँ उप उपसर्ग है। यहाँ पूछे तो आपके अधि उपसर्ग है। तो ये आपके तीन प्रकार से इसको हम याद कर सकते हैं। चाहे वाक्यांश के लिए एक शब्द के रूप में पूछे, चाहे आपके विलोम के रूप में पूछे, और चाहे आपके उपसर्ग में पूछे। तो कर लोगे इसको, फिर देखिएगा इसी प्रकार। देखो, आगे शब्द आता है, एक तो आता आपके सामिस और एक आता है आपके निरामिस। ये दो शब्द है। अब अगर सामिस का विलोम पूछे तो आप क्या बताओगे, निरामिस। तो विलोम भी याद हो गया। अब देखना, ये जो सामिस है, इसका मतलब क्या है, तो मांस से निर्मित भोजन। याद रखना, क्या करोगे, ये देखो, मांस से निर्मित भोजन, ये इस रूप में याद रखना। कहीं आपके ऐसा लिखा कि जो मांस खाने वाला, वो नहीं, ये भोजन के संदर्भ में। और निरामिष का क्या हो गया, तो मांस से रहित भोजन, जिस भोजन में मांस नहीं हो, वो आपके निरामिष। तो देखिएगा कितने प्रश्न। वाक्यांश के लिए एक शब्द,
विलोम, और अगर इसका अगर संधि विच्छेद पूछे तो आप बता देना स प्लस आमिष। तो ये संधि कौन सी हो गई? ये दीर्घ संधि हो गई। इसका अगर आए तो निहि प्लस आमिष, तो ये आपकी विसर्ग संधि होगी। नंबर 3। नंबर 4 क्या है? अगर आपको पूछे सामिस में उपसर्ग कौन सा है, तो आप सामिस में बता सकते हो ये स उपसर्ग है। और अगर निरामिस में पूछे ना तो ये निर उपसर्ग है, ये निर उपसर्ग होगा। तो भाई इस रूप में याद रखना। और ये सब आपके पाठ्यक्रम में, सभी आपके कोर्स में, चाहे संधि हो, चाहे उपसर्ग हो, चाहे विलोम हो, चाहे वाक्यांश के लिए का शब्द हो, तो कर लोगे। मांस से निर्मित भोजन सामिस, मांस से रहित भोजन निरामिष। और अगर इसका संधि विच्छेद पूछे तो स प्लस आमिष, ये दीर्घ संधि हो गया। इसमें विसर्ग संधि है। उपसर्ग पूछे तो इसमें स है और इसमें निर है। कर लोगे? शाबाश। फिर देखो आगे, एक शब्द आता आपके उत्तमर्ण, उत्तमर्ण आता है। अब पहले तो आपको ध्यान है उत्तमर्ण किसको कहते हैं, तो आपको बताना है कि ऋण देने वाला है ना। वाक्यांश के लिए क्या शब्द आएगा कि ऋण देने वाला, ऋण देने वाला, उसको कहते हैं उत्तमर्ण। अब बताओ विलोम क्या करोगे? एक तो ऋण देने वाला है और एक क्या होगा, ऋण लेने वाला होगा। तो लेने वाले को क्या कहेंगे? ये देखो अधमर्ण, ये अधमर्ण हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ऋण लेने वाला। तो ये भी कई बार आपको पूछ लेते भाई कि ऋण देने वाला तो उत्तमर्ण, और अगर ऋण लेने वाले के संदर्भ में पूछे तो अधमर्ण बता देना। नंबर 2, विलोम पूछे उत्तमर्ण का विलोम क्या, तो अधमर्ण हो जाएगा। नंबर 3, अगर आपको पूछे उत्तमर्ण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये भी याद रखना। ये देखो उत्तम प्लस ऋण, उत्तम प्लस ऋण यानी संधि कौन सी है? गुण संधि है। और यहाँ आपके बताना अधम प्लस ऋण, यहाँ भी आपकी गुण संधि। तो भाई संधि की दृष्टि से भी हो गया, विलोम की दृष्टि से भी, और वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से भी। बताओ कर लोगे ना? इसमें आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। उसके बाद आगे देखो, इसी प्रकार एक आपके शब्द आता है आपके सुलभ, और सुलभ का विलोम पूछे तो आपको बताना दुर्लभ। तो पहले तो विलोम याद करो, अब अर्थ आना चाहिए ना। सुलभ का क्या मतलब है कि जो आसानी से प्राप्त हो। क्या करोगे? जो आसानी से प्राप्त हो, सरलता से, आसानी से प्राप्त हो, वो सुलभ है। इसलिए देखा आप, ये विशेषण लगता है सुलभ शौचालय। तो ऐसा शौचालय जो आसानी से प्राप्त हो जाता है, सुलभ। विलोम क्या होगा? दुर्लभ। तो दुर्लभ यानी जो कठिनता से प्राप्त हो, जो कठिनता से प्राप्त हो। तो देखो ये विलोम हो गया आपके दुर्लभ। तीसरा प्रश्न, अगर आपसे पूछे कि सुलभ में उपसर्ग कौन सा है, तो ये सु उपसर्ग है। याद रखना, अच्छा शब्द है, सु उपसर्ग है। और दुर्लभ में पूछे तो क्या है? ये दुर उपसर्ग है। तो देखिएगा, उपसर्ग भी हो गया आपके, विलोम भी हो गया, और वाक्यांश के लिए एक शब्द भी हो गया। बताओ कोई तकलीफ आई क्या? नहीं आई। और ऐसे तरीके बता रहा हूं आपको। एक याद रखना, ये जो आग होती ना, आग, इसको आपको मालूम है अनल कहते हैं या अग्नि कहते हैं, एक ही बात है। तो 4 प्रश्न आग से संबंधित आपको पूछे जाते हैं। याद रखने का तरीका समझना कैसे। नंबर 1, पहला अगर आपके आए कि जंगल में लगने वाली आग, वाक्यांश के लिए क्या पूछा जाता है? जंगल में
लगने वाली आग। अब भाई जंगल में आग लगे, उस आग को क्या कहते हैं? तो उसके लिए आपके वाक्यांश वाले एक शब्द याद रखना, उसको दावानल कहते हैं। क्या कहते हैं? दावानल। अनल का मतलब मैंने बताया आग, तो दाव प्लस अनल, तो जंगल में दावाग्नि भी हो सकता है। दावानल कहो या दावाग्नि कहो एक की बात है, दावाग्नि भी सही है। मैंने कहा अनल या अग्नि कोई भी आए एक की बात है। तो ये तो हो गई जंगल में लगने वाली आग। दूसरी आग कौन सी है? तो दूसरी आग ध्यान देना, वो है आपके समुद्र में लगने वाली। तो आपको बताना समुद्र में लगने वाली आग। अब भाई समुद्र में जो आग लगेगी उसको हम क्या कहते हैं? तो समुद्र को क्या कहते हैं? वाड़ो, है ना। तो ये क्या हो गया आपकी? तो आपको बताना ये वाड़वा नल, ये ऐसा वाड़वा नल। अब भाई वाड़वा नल कहो या वाड़वाग्नि कहो एक की बात है, दोनों में दीर्घ संधि है। तो संधि भी याद रख लेना, वाक्यांश भी याद हो रहा है, और आग है। तीसरी आग कौन सी है? तो तीसरी आग लिखना सबसे खतरनाक होती है। ये देखो पेट में लगने वाली आग। अब पेट में लगने वाली, पेट को क्या कहते हैं? तो पेट को कहते हैं जठर। तो ये हो गई आपकी जठराग्नि, ये जठरानल कह दो और भले आपकी जठराग्नि कह दो, जठराग्नि भी कह सकते हैं। तो सबसे खतरनाक आग है वो पेट में लगने वाली आग। और चौथी अगर आग आए तो वो भी याद रखना, और चौथी है शरीर में, है ना, शरीर में लगने वाली आग। अब भाई शरीर में कौन सी आग लगती है? वो भी खतरनाक आग है, और वो है आपके कामानल। क्या कहते हैं? कामानल, काम की आग या कामाग्नि एक की बात है। तो एक तो ये याद रखने का तरीका, 4 आग याद रखो, एक वाक्यांश इसमें से अधिकतर पूछा जा सकता है, तो कर लोगे। तो भले चाहे समुद्र हो, चाहे पेट हो, चाहे शरीर हो, चाहे जंगल हो, कोई तकलीफ नहीं। शाबाश। फिर देखो, एक अधिकतर जो प्रश्न आते हैं वो दिशाओं से संबंधित आते हैं, तो वो भी याद रखना। अब दिशाओं वाले क्या है? पहले तो आपको ये ध्यान देना, इस प्रकार चित्र बना के याद रखना। ऊपर कौन सी दिशा है? तो आपको मालूम है कि भाई ऊपर उत्तर है। नीचे कौन सी है? तो ये दक्षिण है। इधर वाली कौन सी भाई? कि आप बताओगे ये पूर्व है। और इधर कौन से है? तो ये पश्चिम है। देखो याद रखने का, इस प्रकार याद रखोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब ये दिशाएं नहीं पूछेंगे आपको। अब प्रश्न कैसे आता है कि पूर्व और दक्षिण, ऐसा अगर प्रश्न आए कि पूर्व और दक्षिण के मध्य की दिशा, ये याद रखना। तो फिर ये जो दिशा है वो आग्नेय दिशा है, आग्नेय कोण या आग्नेय दिशा, ये याद रखना। तो पूर्व और दक्षिण के मध्य का कोण या पूर्व और मध्य की जो दिशा है वो आपकी आग्नेय दिशा है, आग्नेय कोण है। कर लोगे। अब देखिएगा उत्तर और पूर्व के इसमें, तो ये याद रखना ईशान। तो ये ईशान कोण या ईशान दिशा होती, ठीक है। और यहां अगर आपके पूछे कि भाई उत्तर और पश्चिम के, तो ये याद रखना ये वायव्य है, ये वायव्य दिशा होती। और आपके इस प्रकार अगर आए कि पश्चिम और, तो इसमें आपको बताना नैऋत्य, ये नैऋत्य कोण या नैऋत्य दिशा होती। तो एक प्रश्न तो पक्का है, इसमें से पूछा जाएगा। अब रटने से काम नहीं चलेगा। कुछ विद्यार्थी रट लेते हैं कि पूर्व और दक्षिण पूर्व बीच में आ कर देते, तो कई बार वो घुमाकर ऐसे भी पूछ लेते हैं कि दक्षिण और पूर्व के मध्य की दिशा। तो बताओ इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, भले पूर्व और दक्षिण को या दक्षिण और पूर्व को, ठीक।
ठीक है। तो ये चित्र याद रखना और इसी में से आपकी ये जो दिशाओं वाला है ना, ये दिशाओं से संबंधित है, ये याद रख लेना है ना। तो ऐसे याद रख, पूर्व और दक्षिण। अब मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा दिया ना। अब आप लिख सकते हो कि भाई पूर्व और दक्षिण के मध्य का कोण या दिशा आग्नेय हो गया, उत्तर और पूर्व के मध्य ईशान हो गया, उत्तर और पश्चिमी वायव्य हो गया, और पश्चिम और दक्षिण नैऋत्य हो गया। कर लोगे तो 4 इसमें से एक प्रश्न पूछा जाता। फिर देखो और तरीका बता रहा हूं। अब आपको क्या करना है, कुछ शब्द याद रखना। जैसे ये ज्ञ है, अब ज्ञ का मतलब होता है जानना। ये ज्ञ धातु है, इसका अर्थ होता है जानना। अगर आपको ये मालूम है कि ज्ञ का अर्थ जानना होता है ना, तो 5-7 इसी से वाक्यांश में आ जाते हैं। कैसे, तो आपको बताना ऐसे। 1 नंबर की जो कुछ नहीं जानता, ऐसा अगर आए जो कुछ भी नहीं जानता है। अब भाई जो कुछ भी नहीं जानता है उसके लिए क्या शब्द बनेगा, तो उसके लिए शब्द आता ज्ञ। तो आपको मालूम है, ज्ञ के आगे अ उपसर्ग लगा दो तो अज्ञ। अ यानी नहीं, ज्ञ यानी जानना। जो कुछ नहीं जानता, देखो नहीं आया ना, नहीं के लिए यहाँ अ आ गया, ज्ञ है ये, तो शब्द क्या हो गया, अज्ञ। अब अगर दूसरा है कि जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है। अब जो सब कुछ जानेगा उसको हम क्या कहेंगे, तो ज्ञ का मतलब जानना, और सब तो सर्वज्ञ। बिल्कुल सही पहचाना, इसको क्या कहेंगे, सर्वज्ञ। तो जो सब जानता है वो सर्वज्ञ, जो कुछ नहीं जानता वो अज्ञ। अब अगर आप क्या है कि जो थोड़ा कुछ जानता, भाई पूरा नहीं, जो थोड़ा कुछ जानता है, थोड़ा कुछ जानता है, तो आपको थोड़े को क्या कहते हैं, अल्प, और आगे ज्ञ ही है, तो क्या हो गया, अल्पज्ञ। जो थोड़ा जानता है ना वो अल्पज्ञ हो गया। और अगर आए जो विषय विशेष को जानता है, ये आगे देखो, जो विषय विशेष को जानता है। अब भाई जो विषय विशेष को जानता है उसको हम क्या कहेंगे, तो विशेषज्ञ। विषय विशेष हो गया ना, तो विशेषज्ञ। तो कहते हैं ना भाई ये राजनीति शास्त्र के विशेषज्ञ है, ये इतिहास के है, ये भूगोल के है, ये आंख के विशेषज्ञ है, आता है ना। तो ये विषय विशेष को जानने वाले। और अगर आए विषय विशेष से अनजान, ऐसा भी पूछ ले कि जो विषय विशेष से अनजान हो। अब भाई विषय विशेष से अनजान अगर है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको अज्ञ तो हम कहेंगे नहीं। जैसे जरूर नहीं मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, तो इसका मतलब ये जरूर नहीं है कि मुझे भूगोल आए, तो भूगोल से मैं क्या हो सकता हूँ, अनभिज्ञ। तो इसके लिए क्या शब्द आएगा, अनभिज्ञ। याद रखना, समझने की बात है। तो जो विषय विशेष को जानता है वो तो विशेषज्ञ, और विषय विशेष से जो अनजान है वो क्या हो गया, आपके अनभिज्ञ। तो इस रूप में देखो, अज्ञ हो गया, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, विशेषज्ञ, अनभिज्ञ। और भी देखो 5-6 देखो। अब अगर आए कि जो इतिहास को जानता है, जो इतिहास को जानता है। अब आपको मालूम है ज्ञ का मतलब जानना, तो किसको, इतिहास, इतिहास के आगे ज्ञ लगा दो तो इतिहासज्ञ हो गया। तो इतिहास को जानने वाला इतिहासज्ञ। अब अगर राजनीति आए तो भी आने देना। अगर आए कि जो राजनीति को जानता है,
तो राजनीति को जानता ना तो आगे राजनीति लगा दो और पीछे गया ही है तो क्या हो गया, आपकी राजनीतिज्ञ हो गया। और ऐसे भी आता है कि सबके हृदय की बात जानने वाला, सबके हृदय की, तो क्या बताओगे? जो बड़ा अच्छा शब्द है भाई, जो सबके हृदय की बात जानता, जो सबके हृदय की बात जानता हो ना, याद रखना उसके लिए आता मर्मज्ञ। नहीं, सबके हृदय की बात जानता है ना, उसके तो लिए आता अंतर्यामी। अब देखो मैंने आपको इसलिए लिखा ये बीच में अंतर्यामी, क्योंकि ये तो है कि जो सबके हृदय की बात जानता, वो तो ईश्वर होता अंतर्यामी। परंतु अगर किसी, है ना, किसी व्यक्ति विशेष के हृदय की जो बात जानता ना, है ना, तो उसको मर्मज्ञ कहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ ऐसे शब्द काम में लिए, देखना अगर आया किसी के हृदय की बात जानने वाला, किसी के, याद रखना, और उसके लिए शब्द है आपके मर्मज्ञ। ये देखो ज्ञ आ गया, तो ये भी विशेष पूछा जा सकता है। जो सबके हृदय की बात जानता वो तो अंतर्यामी, ईश्वर अंतर्यामी होता है, क्योंकि वो सबके हृदय की बात जानता है। और किसी के हृदय की बात, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, मैं किसी दूसरे के हृदय की बात जान सकता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सबके हृदय की बात जानता हूँ। तो ये इन दोनों में अंतर समझने की कोशिश करना। जो सबके हृदय की बात जानता हो ना, वो तो करना आप अंतर्यामी, और किसी के हृदय की जो बात जानने वाला मर्मज्ञ। तो देखो कितने, और अगर आप क्या है कि जो विद्वान पुरुष हो तो विज्ञ, है ना, विद्वान व्यक्ति के लिए क्या आता है, ऐसा है विद्वान व्यक्ति, या जो विद्वान हो तो उसके लिए विज्ञ। तो मैंने तो हल्का सा आपको एक ज्ञ पकड़ा है शब्द कौन सा दिया, ज्ञ। ज्ञ यानी जानना। अब आपके ऊपर है, कैसा भी अगर आए ना, रसायन को जानने वाला रसायनिज्ञ हो गया, है ना, तो आपने एक शब्द पकड़ लिया, ज्ञ का अर्थ जान लिया। अब इससे देखो आपके ये 9-10 इससे हो गए, केवल ज्ञ से 10 हो गए। तो इस प्रकार कर लोगे, कोई तकलीफ नहीं। फिर देखो अगला एक शब्द और देता हूं, ये याद रखना, ज का मतलब होता है जन्म। ज का मतलब होता है जन्म, जन्म लेना, जन्मना, प्रचलित। ज का प्रचलित भी होता है, जन्म या पैदा कुछ भी कर देना, पैदा होना, जन्म लेना, ज का अर्थ था। अब इससे संबंधित आपको इतना मालूम हो गया कि ज का मतलब ये होता है। अब ऐसे कोई भी अगर वाक्यांश आए ना, तो देखो ये याद रखने का तरीका बता रहा हूं इसको। अब अगर आपके पहला प्रश्न आए कि भाई जिसका जन्म 2 बार हुआ हो, है ना, जिसका जन्म 2 बार हुआ हो, या 2 बार जन्म लेने वाला, कुछ भी पूछ ले। अब भाई किसका जन्म 2 बार, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। उसके लिए शब्द क्या आया, देखो द्विज। अब आपको मालूम हो गया कि द्वि का मतलब 2 और ज यानी जन्मना, पैदा होना। तो जिसका जन्म 2 बार हुआ वो द्विज। अब देखो द्विज किसको कहते हैं? तो देखना, द्विज ब्राह्मण को कहते हैं। तो ब्राह्मण का भी जन्म 2 बार, एक तो माँ की कोख से और एक संस्कारों के द्वारा द्विज हो गया। हाथी चंद्रमा को भी द्विज कहते हैं, क्योंकि उसका भी 2 बार जन्म होता है। दांत को भी द्विज कहते हैं, दांत भी 2 बार आता है ना, एक बार पहले दूध या दांत फिर दूसरे, तो द्विज हो गए। तो चंद्रमा हो गया, दांत हो गया, ब्राह्मण हो गया, और पक्षी को भी द्विज कहते हैं, क्योंकि पक्ष भी अपनी माँ की कोख से और दूसरी बार अंडे के रूप में जन्म लेता है। अंडे से जन्म होता है ना,
इसलिए उसको द्विज कहते हैं। तो नंबर 1। नंबर 2, ऐसा है गर्भ की थैली से जन्म लेने वाला, या जिसका जन्म गर्भ की थैली से हुआ हो, उसके लिए कौन सा शब्द आएगा? तो जरायुज। उसके लिए याद रखना कौन सा शब्द है, ऐसा जरायुज कहते हैं। तो भाई गर्भ की थैली से जन्म लेने वाला जरायुज, जिसका जन्म 2 बार हुआ हो द्विज, और जिसका जन्म अगर अंडे से हुआ है, ऐसे पूछ ले, अंडे से जन्म लेने वाला, अंडे से तो क्या करोगे, अंडज, तो अंडज हो गए भाई। तो जिसका जन्म अंडे से हुआ अंडज हो गया, है ना। चौथा देखिएगा, अगर आए जिसका जन्म पसीने से हुआ, जिसका जन्म पसीने से हुआ, अब पसीने से, पसीने को क्या कहते हैं, स्वेद। ज आपके पास ही है ना, तो क्या हो गया, स्वेदज। स्वेदज याद रखना। और अगर आए निम्न वर्ण में जन्म लेने वाला, ऐसे भी आए निम्न वर्ण में जन्म लेने वाला। अब भाई निम्न वर्ण में देखो, निम्न यानी आखिर में, तो इसके लिए क्या करेंगे, अंत्यज। अंत्य यानी आखिर, और ज यानी, तो अंत्यज हो गया, ठीक है ना, अंत्यज। और अगर आपके इसी प्रकार ज आए, ज आ गया कि भाई बड़ा भाई, तो बड़े भाई को क्या कहते हैं, ऐसा आ गया कि जो बड़ा भाई हो, तो अग्रज। तो अग्र यानी पहले, तो पहले उत्पन्न होने वाला अग्रज हो गया, तो वो बड़ा भाई हो गया। और छोटा भाई क्या हो गया, ये छोटा भाई जो बाद में पैदा होने वाला, तो वो अनुज हो गया। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, जो पहले उत्पन्न होने वाला अग्रज, जो बाद में पैदा हो, अनु यानी पीछे, तो पहले बड़ा हुआ उसके बाद अनुज, तो इसलिए छोटे भाई को क्या कहते हैं, अनुज, यानी जो बाद में उत्पन्न हुआ, बाद में पैदा हुआ। बड़े भाई को अग्रज कहते हैं, जो पहले आया। और जो पहले पूर्वज भी कहते हैं। तो अपने जो पूर्वज कहते हैं ना, जो पहले उत्पन्न हुए, पूर्वज हो गए। तो पूर्वज है, अग्रज है, अनुज है, अंत्यज है, स्वेदज है, द्विज है, खूब सारे शब्द है। केवल आपको एक शब्द पकड़ना, कौन सा, ज। ज अगर आपको ध्यान है ना, ज कहीं नजर आ गया, तो आप कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। देखो ये 7-8 इसके हो गए। फिर देखिएगा, एक आपके शब्द आता, देखो निष्ठा। अब निष्ठा को हम संस्कृत में जब संधि करते हैं, समास करते हैं, तो वो निष्ठ बन जाता। क्या बन जाता है, निष्ठ बन जाता है। तो 4-5 इसी से कर सकते हैं। क्या हो सकता है, तो अगर आए कि भी जो धर्म में निष्ठा रखता है, धर्म में निष्ठा रखता है, तो भाई जो धर्म में निष्ठा रखता है, उसके लिए कौन सा शब्द हो गया, याद रखना, धर्मनिष्ठ। शब्द क्या बनेगा, देखो धर्मनिष्ठ पूछा जाता है, ऐसे भी पूछ ले, धर्म में निष्ठा रखने वाला, या जो धर्म में निष्ठा रखता है, तो धर्मनिष्ठ, है ना। नंबर 2, जो ये देखो, ये तो धर्म हो गया, ये तप हो गया। जो तप में निष्ठा रखता है, जो तप में निष्ठा रखता है, तो उसके लिए कौन सा करोगे, तो उसके लिए आपको शब्द कर देना तपोनिष्ठ। ये तपोनिष्ठ हो गया। अब आपके तीसरा है, जो कर्म में निष्ठा रखता है, जो कर्म में निष्ठा रखता है,
तो कर्मनिष्ठ रखने वाला क्या हो गया? तो आप बता सकते हो कर्मनिष्ठ। देखो कुछ नहीं करना, एक हल्का सा थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो कर्मनिष्ठ रखने वाला कर्मनिष्ठ। और अगर आप क्या है कि जो सत्य में निष्ठा रखता है, ये देखो कर्म है, धर्म है, जो सत्य में निष्ठा रखता हो तो क्या हो गया? सत्यनिष्ठ। अब बताओ कहाँ तकलीफ हुई क्या? और भी बढ़ा सकते हो इसको। कैसे? कि जो कर्तव्य में निष्ठा रखता है, ऐसे भी आ सकता है। जो कर्तव्य में निष्ठा रखता है, तो कर्तव्य में निष्ठा रखने वाला क्या हो गया? तो ये कर्तव्यनिष्ठ हो गया, कर्तव्यनिष्ठ हो गया। और अगर आए कि जो दोनों में निष्ठा रखता है, ये भी प्रश्न पूछा गया कि जो दोनों में निष्ठा रखता है या दोनों में निष्ठा रखने वाला उभयनिष्ठ कहते हैं, है ना? जो दोनों में निष्ठा रखता है, तो हो गया आपके उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। तो मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? केवल एक शब्द आपने निष्ठा को पकड़ा और ये 5 वाक्यांश के लिए शब्द हो गए, केवल एक से। तो कई बार पूछ लेते हैं जो धर्म में निष्ठा रखता है धर्मनिष्ठ, तप में निष्ठा रखता है तपोनिष्ठ, कर्म में निष्ठा रखता है कर्मनिष्ठ, सत्य में सत्यनिष्ठ, कर्तव्य में कर्तव्यनिष्ठ, और दोनों में रखे याद रखना उभयनिष्ठ कहते हैं, उभयनिष्ठ। बताओ समस्या आई क्या? अरे नहीं आई ना, आएगी नहीं तो याद रखना। फिर देखो नए नए आपको शब्द बता रहा हूं। आप एक शब्द याद रखना, जैसे एक शब्द होता है आपके अंधा। अब ये अंधा है, जब हम समास करते हैं तो ये अंध हो जाता है। क्या हो जाता है आपके? अंध। तो अंधे से संबंधित भी कई बार पूछ लेते हैं, है ना? कि जो प्रेम में अंधा हो, तो जो प्रेम में अंधा हो तो क्या होगा? नंबर 1, जो प्रेम में अंधा हो, तो जो प्रेम में अंधा हो तो उसको क्या कहते हैं? प्रेमांध। ये देखो संधि भी हो गया आपके, प्रेमांध। तो प्रेम में अंधा तो प्रेमांध हो गया। अगर कोई कहे कोई धर्म में अंधा हो तो क्या करोगे? तो नंबर 2 लिखिएगा, ये जो प्रेम हो गया यहाँ धर्म कर दो। जो धर्म में अंधा हो, तो धर्म में अंधा हो तो क्या हो गया? धर्मांध। ये देखो धर्मांध, धर्म प्लस अंध। अब अगर कोई क्रोध में अंधा हो, होने दो आप तो, है ना? अगर आए जो क्रोध में अंधा हो, तो क्रोध में अंधा हो तो ये क्रोधांध। तो भाई क्रोध में अंधा हो उसको क्रोधांध कहते हैं, धर्म में अंधा धर्मांध कहते हैं, प्रेम में अंधा प्रेमांध। अब मैं कुछ भाई और किस में अंधे हो सकते हो? तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे भाई जो मोह में अंधा हो, जो मोह में अंधा हो तो उसके लिए हो गया मोहांध, मोहांध। अब और किस में अंधे बाकी बताओ? तो अब आप बताओ कि भाई जो मद में अंधा हो, ये देखो जो मद में अंधा हो, तो मद में अंधा हो तो मदांध। और अगर आए कोई जन्म से ही अंधा हो उसका क्या करें? तो जन्मांध, है ना? ऐसे भी अगर आए ना, जो जन्म से अंधा हो
तो याद रखना जन्मांध, जन्मांध हो गया। जो जन्म से अंधा होता ना उसको जन्मांध कहते हैं, जन्म से अंधा। और भी ऐसे अंधे कोई आ सकते हैं, तो डरना मत। आपने शब्द पकड़ लिया कि जो अंधा होता है उसको हम संस्कृत में समास करने पर, संधि करने पर अंधा से अंध हो जाता है। और ये देखो इस प्रकार ये 7-8 अंधे तो मैंने कर दिए, और भी जितने चाहो आप अंधे कर सकते हो। शब्द पकड़ना चाहिए, समझ पैदा होनी चाहिए। रटने से काम नहीं चलेगा। रटोगे कितने, लाखों वाक्यांश के लिए लाखों ऐसे हैं। तो केवल और केवल अगर आप समझोगे ना तो आराम से कर लोगे। अगला देखो और बताऊं आपको, एक शब्द आता देखो आस्पद, ऐसा शब्द आता। आस्पद का मतलब होता है विषय। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, विषय। संस्कृत में आस्पद कहते हैं। तो ये भी आस्पद से संबंधित भी आपके आ जाए। कैसे, तो नंबर 1 लिखिएगा कि अगर आपके प्रश्न आए कि भाई जो हंसी का विषय हो, है ना, जो हंसी का विषय हो, हंसी का विषय हो या हंसी से संबंधित कुछ भी अगर आए तो बताओ, आप खुद बता दोगे। आस्पद आपको मालूम है, आस्पद का विषय हो गया, और एक शब्द आ गया हंसी। यहाँ तो दे दिया, वाक्यांश तो दे दिया, अब आपको ही तो करना है। तो आप बताओगे हास्यास्पद, ये हो गया हास्यास्पद। संधि विच्छेद क्या करोगे, तो हास्य प्लस आस्पद। तो अगर ऐसा है जो हंसी से संबंधित हो, जो हंसी का विषय हो, तो वो हास्यास्पद। ठीक है। नंबर 2 देखो, नंबर 2 आता है जो प्रेम का विषय हो या जो प्रेम से संबंधित हो, तो आप क्या करोगे, ये प्रेमास्पद। ये देखो प्रेमास्पद। तो देखो हास्यास्पद हो गया, प्रेमास्पद हो गया। अब और किसका विषय हो सकता है, तो आप कहोगे भाई जो शंका का विषय हो, जो शंका का विषय हो या शंका से संबंधित, तो बता देना शंकास्पद। ये शंकास्पद हो गया। और क्या करोगे, अरे भाई जो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये विषय कैसा है, चिंता का। तो अगर आए जो चिंता का विषय हो, किसी को समझ में मेरी बात नहीं आ रही तो ये तो चिंता की बात है, ये तो चिंता का विषय है। उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, चिंतास्पद। तो ये चिंतास्पद हो गया। और अगर आपके आए 5वां देखिएगा, जो संदेह का विषय हो, ऐसा है जो संदेह का विषय हो, तो भाई जो संदेह का विषय उसके लिए क्या शब्द आएगा, तो उसके लिए आप शब्द बना देखो संदेहास्पद। तो कई बार आप देखते हैं ना कि संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हुई, तो संदेह का विषय भी संदेह किया जा सकता है, तो संदेहास्पद हो गया। और मुझे विषय बताओ, तो देखो हास्य हो गया, प्रेम हो गया, शंका हो गई, चिंता हो गई, संदेह हो गई। और अगर आपके प्रश्न आए ऐसा कुछ भी अगर आए ना, जैसे बता सकते हो जो घृणा का विषय हो, जो घृणा का विषय हो। अब भाई जो घृणा का विषय हो उसके लिए क्या कहेंगे, तो घृणास्पद। तो देखो कहाँ तकलीफ हुई क्या, अरे कहीं तकलीफ हुई क्या, नहीं हुई, तो आप लिख सकते हो ये देखो घृणास्पद। और धाकड़ देखो आपके और भी आता है, ये भी पूछा गया कि जो प्रेरणा का विषय हो, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, जो प्रेरणा का विषय हो। अब भाई प्रेरणा का जो विषय उसको क्या कहते हैं, तो प्रेरणास्पद। तो बहुत बढ़िया, देखो आप लिखते जाओ। तो प्रेरणा का विषय क्या करोगे, ये आया हुआ है भाई,
फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है प्रेरणास्पद। तो प्रेरणा से संबंधित या प्रेरणा का विषय हो तो आप लोगों ने क्या कर दिया, प्रेरणास्पद कर दिया। और अगर विवाद का विषय हो, ऐसा अगर आए जो विवाद का विषय हो, जो विवाद का विषय हो, तो विवाद का विषय हो तो क्या करोगे, विवादास्पद। ये देखो विवादास्पद, तो विवाद का विषय विवादास्पद। अब एक ही तो पकड़ाना शब्द, कौन सा, आस्पद। आस्पद का अर्थ आप जानते, उसका मतलब होता है विषय। तो कोई भी ऐसा है, मेरी बात समझ गए, कोई तकलीफ नहीं ना, आए तो कर लोगे, शाबाश। फिर देखो कुछ आपके वाक्यांश है वो ये नारी से संबंधित भी आते हैं, नारी से संबंधित भी पूछे जाते हैं। तो वो भी याद रखना, कौन कौन से शब्द है जो नारी से संबंधित पूछे जाते हैं। तो नंबर 1 याद रखना, अगर आए कि 16 वर्ष की कन्या, 16 वर्ष की कन्या, अभी देखो अभी तो कन्या है, तो 16 वर्ष की कन्या या जो 16 वर्ष की हो उसके लिए कौन सा शब्द काम में लोगे। तो याद रखना षोडशी। ये देखो षोडशी, 16 वर्ष की कन्या षोडशी। अब कन्या बड़ी हो गई, हुई या नहीं हुई, हुई। तो फिर हम कन्या की क्या करते हैं, सगाई करते हैं। अरे 16 वर्ष के बाद सगाई करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो वह कन्या जिसकी सगाई हो चुकी हो, वह कन्या जिसकी सगाई हो गई हो। अब भाई सगाई हो गई इसका मतलब क्या है, सगाई होती तो हम कन्या को सुपुर्द नहीं करते। अभी तो हम क्या वाणी के द्वारा बैठ करके तय करते हैं, वाणी के द्वारा कि भाई मेरी कन्या बाप को दी जाएगी, वाणी के द्वारा ही कहा ना। तो वो वागदत्ता, उस कन्या को क्या कहते हैं, याद रखना वागदत्ता। ये भी पूछा जाता वागदत्ता। तो वह कन्या जिसकी सगाई हो गई वो वागदत्ता। अब सगाई के बाद क्या होती, शादी। तो फिर देखिएगा, लिखिएगा, फिर वह कन्या जिसकी शादी होने वाली हो, हुई नहीं भाई, होने वाली हो। तो जिसकी शादी होने वाली, इसके लिए देखो आप निमंत्रण पत्रिका में क्या लिखते हो, शोका लिखते हो ना। शोका का मतलब क्या है, सौभाग्यकांक्षिणी। तो आप क्या लिखोगे, ये देखो सौभाग्यकांक्षिणी, सौभाग्य की इच्छा रखने वाली। अभी शादी हुई नहीं है, होने वाली है। तो वह कन्या जिसकी शादी होने वाली हो, तो उसके लिए सौभाग्यकांक्षिणी, सौभाग्यकांक्षिणी। फिर देखो चौथा, याद रखना एक पूछा जाएगा, और वह कन्या जिसकी शादी हो गई हो। अब भाई शादी हो गई उसको क्या कहेंगे, अब आपको लिखना है सौभाग्यवती। अब हम कहते हैं सौभाग्यवती भाव। शादी हो गई, अब शादी हो गई, अब मान लो किसी कन्या का, वो स्त्री का अब स्त्री हो गई, नारी हो गई। तो वह स्त्री जिसका पति विदेश में रहता हो, तो क्या करोगे, वह स्त्री जिसका पति विदेश में रहता हो। अब भाई जिसका पति विदेश में रहता है, उस कन्या को, उस स्त्री को क्या कहेंगे, तो प्रोषित पति का
क्या कहेंगे? प्रोषित पति का। याद रखना, अच्छा शब्द है प्रोषित पति का। और भाई अगर आप क्या है कि वह स्त्री जिसका पति विदेश से आने वाला हो, आया नहीं है, आने वाला हो। अब आने वाले के लिए हम क्या कहेंगे? उस कन्या को, उस स्त्री को क्या कहेंगे? आगमिष्यत पति का। तो याद रखना, आगमिष्यत पति का, आने वाला हो। तो वह स्त्री जिसका पति विदेश से आने वाला हो, आगमिष्यत पति का। और वह स्त्री जिसका पति विदेश से आ चुका हो, देखो, वह स्त्री जिसका पति विदेश से आ चुका हो, आ गए भाई, अब आ गए ना, तो वो स्त्री उसको क्या कहेंगे? तो ये भी देखो अच्छा शब्द है, आगत पति का। आगत पति का। तो देखो समझने की जरूरत है। कैसे? विदेश में रहता हो, प्रोषित पति का। विदेश से आने वाला हो, आगमिष्यत पति का। और विदेश से आ चुका हो, इसलिए पूरा वाक्यांश पढ़ना, आगत पति का। कौन सी पति का? आगत पति का। तो ये कितने? 7 हो गए। 8 देखो, 8वां अगर आपके ऐसा है कि वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी की हो, याद रखना, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी की हो। अब भाई पति ने दूसरी शादी की है, अब पति को क्या कहेंगे? वो नहीं, स्त्री के लिए शब्द कौन सा है? जिसकी पति ने दूसरी शादी की हो, तो वो आपको बताना, अद्युडा। उसके लिए शब्द क्या आएगा? अद्युडा। अद्युडा। वो स्त्री को, उस स्त्री को हम क्या कहेंगे? अद्युडा कहेंगे। वह स्त्री जिसकी पति ने दूसरी शादी की हो, अद्युडा। और वह स्त्री, ध्यान देना, वह स्त्री जिसके पति और पुत्र दोनों न हो या मर चुके हो, तो बताना, वह स्त्री जिसके पुत्र व पति दोनों मर चुके हो। दोनों मर चुके हो भाई, उस स्त्री को क्या कहेंगे? तो याद रखना, उस स्त्री को कहते हैं अवीरा। तो वो हो जाएगी आपकी अवीरा। क्या होगी? और पति में अनुराग रखने वाली स्त्री, पति में अनुराग रखने वाली स्त्री, तो उस स्त्री को कहते हैं पतिव्रता। याद रखना, पतिव्रता। तो पति में अनुराग रखने वाली स्त्री पतिव्रता। और अगर आपके आए ऐसे आए व्यभिचारिणी स्त्री, व्यभिचारिणी स्त्री के लिए क्या करोगे? तो शब्द लिखना कुल्टा। कौन सा शब्द आएगा? कुल्टा। और पति के स्नेह से वंचित स्त्री, ऐसा भी आता है, पति के स्नेह से वंचित स्त्री।
भाई जिसको पति का प्रेम नहीं मिलता है उस स्त्री को क्या कहेंगे? तो दुर्भगा, बुरे भाग्य वाली। तो याद रखना, अच्छा शब्द है दुर्भगा। तो पति के स्नेह से वंचित स्त्री तो दुर्भगा, है ना। और अगर आए कि वह स्त्री जिसका पति जीवित हो, तो भाई जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको हम क्या कहेंगे? सधवा। अच्छा शब्द है सधवा। धवा यानी पति, स यानी साथ, जिसका पति साथ है यानी जीवित है, तो सधवा। और वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो, वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो, तो भाई पति मर चुका तो वो विधवा हो गई, विधवा। तो ये विधवा हो जाएगा। तो देखो स्त्री से संबंधित खूब सारे। अगर आए नवविवाहिता स्त्री तो नवोढ़ा, ये देखो। अगर आए नवविवाहित स्त्री, ऐसा है, उसके लिए एक शब्द है तो आपको बताना, नवोढ़ा। अच्छा शब्द है नवोढ़ा। नवविवाहिता या नवविवाहित स्त्री तो नवोढ़ा हो गया। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री परकिया हो गया। ऐसा कभी मान लो पूछ ले तो, पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री आए ना तो परकिया बता देना, परकिया। तो देखो ये कुलटा है, परकिया है, दुर्भगा है, नवोढ़ा है, अवीरा है, अद्युडा है, विधवा है, सधवा है, प्रोषित पति का है, आगत पति का है, आगमिषित पति का है, षोडशी है ना। स्वयं की इच्छा से वर चुनने वाली स्त्री तो स्वयं वरा, ऐसा भी आता है। स्वयं की इच्छा से वर चुनने वाली, स्वयं की इच्छा से अगर कोई वर चुने ना उसको स्वयं वरा। ये देखो स्वयं वरा, वर को स्वयं चुनाव किया उसका तो स्वयं वरा, वर्ण किया उसने, स्वयं ने वर्ण किया उस वर को। तो ऐसा भी आए ना, स्वयं की इच्छा से वर चुनने वाली, तो क्या बताओगे? स्वयं वरा। बताओ कोई तकलीफ हुई क्या? नहीं हुई ना। ऐसे कोई भी अगर आए तो कर लोगे। फिर देखो कुछ हल्के हल्के और बता रहा हूं। अब एक तो ये ध्यान देना, एक तो ऐसे पूछा जाता इच्छा, शब्द को याद रखना क्या पूछा गया, और एक होता है आपके इच्छुक। ये दो बातें हो गई, एक तो हो गया इच्छा और एक आपकी क्या हो गया? इच्छुक। तो ऐसे भी पूछ लेते हैं। कैसे? तो देखिएगा, अब उसको देखो समझने की कोशिश करना क्या आता। देखो पहले अगर आप क्या है कि मोक्ष की इच्छा, अब देखो मोक्ष की इच्छा ऐसा अगर आए तो आपको बताना है मुमुक्षा। और अगर आप क्या है मोक्ष का इच्छुक, समझने की कोशिश करना, अगर आए मोक्ष का इच्छुक तो उसके लिए शब्द कौन सा काम लोगे? मुमुक्षु। मेरी बात समझ रहे ना? प्रश्न है मोक्ष की इच्छा तो मुमुक्षा, और मोक्ष का इच्छुक आए तो मुमुक्षु। इसी प्रकार आए मरने की इच्छा,
मरने की इच्छा है, तो मरने की इच्छा है तो बताना मुमूर्षा। और अगर मरने का इच्छुक आए तो मुमूर्षु। तो मरने की इच्छा मुमूर्षा, मरने का इच्छुक मुमूर्षु, है ना। तीसरा देखो, तीसरा अगर आप क्या है, जीने की इच्छा, तो जीजीविषा बताना। जीने की इच्छा जीजीविषा, और अगर आए जीने का इच्छुक तो जीजीविषु, जीजीविषु। ठीक है, तो मोक्ष हो गया, मरना हो गया, जीना हो गया। फिर युद्ध की इच्छा देखो, ऐसा है युद्ध की इच्छा, तो याद रखना युयुत्सा। क्या बताओगे? युयुत्सा, युद्ध की इच्छा युयुत्सा। और अगर आए युद्ध का इच्छुक युयुत्सु। अच्छे शब्द है, याद रखना। युद्ध की इच्छा युयुत्सा और युद्ध का इच्छुक युयुत्सु। ठीक है, 4 हो गया। देखो फिर देखो पांचवा अगर आए पीने की इच्छा तो पिपासा। ये पीने की इच्छा है तो बताना पिपासा। और अगर पीने का इच्छुक आए तो याद रखना ये पिपासु। क्या पीना? अगर आप क्या है, ज्ञान पीने की इच्छा या ज्ञान प्राप्ति की इच्छा। ये देखो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा अगर आए ना तो बताना ज्ञान पिपासा। और ज्ञान प्राप्ति का इच्छुक आए तो ज्ञान पिपासु। अब मान लो किसी का रक्त पीने की इच्छा हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, तो क्या बताओगे? अगर आए रक्त पीने की, देखो रक्त पीने की इच्छा अगर आए ना तो बताना आपके रक्त पिपासा। और रक्त पीने का इच्छुक आए तो रक्त पिपासु। रक्त पिपासु, तो रक्त पीने की इच्छा रक्त पिपासा और रक्त पीने का इच्छुक रक्त पिपासु। फिर देखिएगा 7वां देखो, भोजन की इच्छा, तो वो कहना बुभुक्षा। खाने की इच्छा, भोजन की इच्छा, और भोजन का इच्छुक तो बुभुक्षु। बुभुक्षु हो गया। फिर आप क्या है, देखो कार्य करने की इच्छा, कार्य करने की इच्छा ऐसा पूछ ले तो बताना चिकित्सा। क्या बताओगे? चिकित्सा। और अगर कार्य करने का इच्छुक पूछे तो ये चिकित्सु। चिकित्सु हो गया। अब अगर आए सृजन की इच्छा, ये देखो सृजन की इच्छा, तो सृजन की इच्छा है तो याद रखना शब्द बहुत बढ़िया। देखो एक तो इसमें से पूछा जाता भाई शिक्षा, और अगर आए सृजन का इच्छुक तो पढ़ना शिक्षु।
तो देखो, ये खाना हो गया, पीना हो गया, जीना हो गया, मरना हो गया, ठीक है, मोक्ष हो गया, युद्ध हो गया, है ना, और सृजन हो गया। अंतिम आपकी क्या इच्छा भाई? तो मारने की इच्छा। तो भाई अगर आए किसी को मारने की इच्छा है तो याद रखना जिगांसा, जिगांसा। और मारने के इच्छुक क्या हो गया? ये देखो जिगांसु, जिगांसु। और अंतिम आपको बताऊं इच्छा में से, अगर आप क्या है कि जानने की इच्छा, ऐसा अगर आए जानने की इच्छा, तो याद रखना जिज्ञासा, जिज्ञासा। और जानने का इच्छुक आए तो ये देखो जिज्ञासु, जिज्ञासु। तो एक आपके याद रखना पक्कम पक्का अगर प्रश्न है ना, वो आपकी इच्छा और इच्छुक में से पूछा जाता, तो इसको भी अच्छी तरह से याद रखना। मैंने आपको 11 बताए, कम से कम एक तो याद रख लेना। एक इसमें से आएगा ही आएगा, एक इसी में से आता है, एक जो मैंने दिशाओं वाला बताया उसमें से ध्यान देना। कभी कभी एक आग से संबंधित आता है ना। ये खूब सारे अच्छे शब्द, कभी आस्पद से आ जाते हैं, कभी निष्ठा से आते हैं, कभी अंधे से आते हैं, कभी ज्ञ से आते हैं, कभी ज से आते हैं, कभी विलोम के अर्थ में आते हैं। तो एक साथ कई कई तरह से आपके ज्ञान को परखना चाहते हैं, उसके माध्यम से वो संधि भी देखना चाहते हैं, उसके माध्यम से वाक्यांश के लिए शब्द भी देखना चाहते हैं, उसके माध्यम से उपसर्ग का भी ज्ञान देखना चाहते हैं। ठीक है, कर लोगे? कल फिर आपको इसी विषय को मैं आगे बढ़ाऊंगा, कुछ और आपको जो महत्वपूर्ण पारिभाषी आपके वाक्यांश के लिए शब्द है वो लेकर आऊंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।